नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए। एक कट्ठा जमीन कितना लंबाई चौड़ाई होगा विस्तार से? कड़ी में, फुट में, गज में, मीटर में कितना होगा? इसके ऐसे सवाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। बना है लेकिन छोटा छोटा वीडियो बना है। इसका जो है थोड़ा विस्तार से देख लीजिए। ये देखिए, एक कट्ठा जमीन 720 वर्ग फीट होता है। यहाँ पर लग्गी 4 हाथ का होता है, तो 30 फुट लंबाई होगा और 24 फुट चौड़ाई होगा। और एक कट्ठा का जमीन जो है 1361.25 वर्ग फुट होता है, तो 50 फुट यदि लंबाई लेते हैं तो 27.22 फुट चौड़ाई होगा। इस तरह से अब जो है विस्तार से देखिए कि कैसे जो है कड़ी में, फुट में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए, पहले हम ये पहला काठा को जानेंगे। इसका नाम दे दीजिए पहला। ये नंबर 1 का है और नंबर 2 का काठा। इसको जानेंगे कि कैसे चेंज करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि लग्गी बराबर 4 हाथ है। कितना है? 4 हाथ। लग्गी बराबर 4 हाथ है, तो एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है। जानते हैं लग्गी वर्ग होता है। यहाँ पर 4 का वर्ग कर दीजिए, बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होगा। 4 वर्ग, ये वर्ग हाथ होगा। कितना होगा? वर्ग हाथ। ये जो है 4.5 हाथ का लग्गी से एक धूर का मान 16 वर्ग हाथ होगा। इसका प्लाट को भी देख लीजिए। इसमें भी कोई पॉइंट जो है छूटने ना पाए, तो इसका यदि इस तरह से प्लॉट रखते हैं, ऐसे वर्गनुमा होगा ये, तो एक धूर इसमें लिख लीजिए। एक धूर प्लाट है, तो ये 4 हाथ लंबाई होगा और 4 हाथ चौड़ाई होगा। इस प्रकार से अब इसको फुट में जानने के लिए हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर हो जाता है 1.5 फुट होता है। हमारे पास लग्गी कितना है? लग्गी कितने हाथ का है? लग्गी बराबर 4 हाथ है, तो 4 गुणा 1.5 कर दीजिए। 1.5 से गुणा करेंगे 4 को, तो 6 हाथ होगा। कितना होगा? 6 हाथ का लग्गी होगा। अब 6 हाथ का लग्गी है, तो एक धूर का मान होगा। देख लीजिए, एक धूर यहाँ पर लिख लीजिए। एक धूर बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ग हाथ। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, वही चीज है। 6 गुणा 6 36 वर्ग फुट होगा। सॉरी, यहाँ पर 36 वर्ग फुट होगा। देख लीजिएगा इसको, इतना 36 वर्ग फुट होगा। अब इसका प्लॉट को भी देख लीजिए, कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो इसका एक धूर लिख लीजिए। एक धूर 6 फुट लंबाई यदि लेंगे तो 6 फुट चौड़ाई होगा। यानी कि जो आपके पास लग्गी बना हुआ है, टेप फीता से या रस्सी से, या आपके यहाँ लट्ठा होगा, लट्ठा कहते हैं लग्गी को, लकड़ी का बना होगा, तो उससे जो है एक लकड़ी चौड़ाई और एक लकड़ी लंबाई, ये जो है एक धूर होता है। अब हम जानते हैं कट्ठा जान रहे हैं। अब जो है कट्ठा को जानते हैं कि 20 से गुणा करके निकालते हैं, तो एक कट्ठा बराबर होगा 20 धूर। यानी कि 20 गुणा 36 कर दीजिए। 20 धूर होगा तो 20 गुणा 36 कर दीजिए, तो बराबर होगा 720 वर्ग फुट होगा। कितना होगा? 720 वर्ग फुट होगा।
अब इसी का लंबाई चौड़ाई वहाँ वर्ग फुट में तो दिया गया है। वर्ग फुट में पहले हम लोग जाने हैं कि 30 फुट यदि आप लंबाई लेते हैं तो 24 फुट चौड़ाई होगा। 720 वर्ग फुट का यदि कट्ठा है आपके पास तो। अब हम इसको मीटर में बदलने के लिए देख लीजिए, 1 मीटर, चूंकि 1 वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट होता है इतना। तो एक कट्ठा लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर होगा 720 बटे 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर वर्ग मीटर में निकल आता है। मैं भी जो है भाग कर लेता हूँ। 720 भागी 10.76, ये हाँ 10.76, तो ये देख लीजिए बराबर होगा ये 66.91 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होगा, ये देख लीजिए 66.91 वर्ग मीटर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आवश्यकता का गणित है, शिक्षा है। चलिए देखते हैं, इतना वर्ग मीटर होता है। आप लोग भी दशमलव के बाद और है तो इसका लंबाई चौड़ाई होगा, ये देख लीजिए, इस तरह से प्लॉट बना लीजिए, ये रहा, ठीक। अब इसका लंबाई आप कुछ फिक्स लेंगे, जैसे हम लेते हैं 10 मीटर। 10 मीटर यदि हम लेते हैं यहाँ पर, 10 मीटर लंबाई यदि लेते हैं तो 6.69 मीटर ये चौड़ाई होगा। एक कट्ठा है ये, याद रहे, एक कट्ठा का जमीन है ये, ठीक। अब हो गया, मीटर में हो गया। अब हम गज में देख लेते हैं। एक कट्ठा लिख लीजिए, एक कट्ठा जमीन बराबर 720 बटे कर दीजिए 9 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 720 भागी 9 बराबर 80 वर्ग गज होगा। 80 वर्ग गज, ये बहुत शानदार बना है, 80 वर्ग गज होगा। और इसका प्लॉट जो है देख लीजिए, इसका प्लॉट होता है इस प्रकार से, इसका प्लॉट बना लीजिए तो ये होगा इसका लंबाई चौड़ाई। इसमें भी लिख लीजिए 1 कट्ठा, तो 10 गज चौड़ाई लेते हैं तो 8 गज चौड़ाई हो गई, लंबाई 10 गज लंबाई लेते हैं तो 8 गज चौड़ाई होगा। इस प्रकार से चौड़ाई कैसे निकालते हैं देख लीजिए। चौड़ाई बराबर, इसको लिख लीजिए, इसको जो है देख लीजिए, इसको चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिएगा इस प्रकार से। यदि लंबाई मालूम है तो क्षेत्रफल 80 बटे 10 कर दीजिए, 8 होगा। इसी तरह से यदि आपके पास जो है लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई निकालने के लिए लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे ये चौड़ाई कर दीजिएगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना वर्ग कड़ी होगा। इसको देख लीजिए, यही प्लाट जो है कितना वर्ग कड़ी, तो हम जानते हैं एक कड़ी, लिख लीजिए, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। 0.66 फुट होता है, इसके बराबर 7.92 इंच होता है, जानते हैं उसको। तो एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है।
और 1 फुट लिख लीजिए। 1 फुट बराबर कितना कड़ी, तो 1/0.66 फुट इतना, इसको देख लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग 720 को जो है वर्ग कड़ी में चेंज कर लेंगे। तो 1 फुट बराबर 1/0.66 फुट होगा। अब नेक्स्ट आता है वर्ग फुट में दिया गया है, वर्ग फुट में दिया गया है तो 1 वर्ग फुट का जानना जरूरी है। 1 वर्ग फुट बराबर होगा, 1 वर्ग फुट बराबर 1/0.66 गुणा 1/0.66 वर्ग, हाँ वर्ग कड़ी होगा। तो हम लोग 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट, हाँ इतना वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी होगा। ठीक, ये देख लीजिए, इतना वर्ग कड़ी होगा। इसको चाहे तो गुणा कर लीजिए आप लोग, पॉइंट में आएगा, इसको भी लिख लीजिए। चलिए 1 मिनट 1/0.66 गुणा 1/0.66, हाँ तो इसको आप कर लीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66 तो बराबर होता है ये देख लीजिए, बराबर 2.295, इस तरह से इतना वर्ग कड़ी होगा। 1 वर्ग फुट बराबर, ध्यान रहे 1 वर्ग फुट, यहाँ पर 1 वर्ग फुट बराबर इतना वर्ग कड़ी होता है। चलिए अब जो है हम 1 कट्ठा का मालूम करते हैं। 1 कट्ठा बराबर होता है, 1 कट्ठा बराबर 720 गुणा कर दीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66 वर्ग कड़ी, इतना वर्ग कड़ी होगा। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो बराबर में होगा। चलिए हम भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 720 गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66 कर दीजिए। तो ये देखिए 1652, यहाँ पर 1652.89 वर्ग कड़ी आता है, इतना वर्ग कड़ी होगा। 1 कट्ठा बराबर जो है 1652.89 वर्ग कड़ी होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब कितना लंबाई चौड़ाई कड़ी में होगा 1 कट्ठा जमीन, इसको देखते हैं हम लोग। ये तो रह गया है, चलिए कोई भी छूटने ना पाए, देख लीजिए सवाल। हाँ ये रहा 1 कट्ठा जमीन है। ये कितना है? 1 कट्ठा जमीन है। ठीक, तो ये कितना कड़ी लंबाई चौड़ाई, इसको जानने के लिए इसको 1652.89, उधर दशमलव के बाद और भी है। तो यदि हम इसको आधा जरीब हम लेते हैं 50 कड़ी, इसको हम 50 कड़ी लेते हैं, 50 कड़ी, तो चौड़ाई हो जाता है 33.05 कड़ी। इस प्रकार से जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इस भुजा का और इस भुजा का लंबाई चौड़ाई निकल गया। और अब देखते हैं कि कितना हेक्टेयर होगा ना। 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर 720 बटे 1,08,900 से भाग कर दीजिए। ठीक, 720 भागे 1,08,900 बराबर होता है, बराबर देख लीजिए
बराबर में आ जाता है 0.0066 हेक्टेयर, और भी है दशमलव के बाद इतना हेक्टेयर होगा। एक कट्ठा बराबर 0.0066 हेक्टेयर होगा। अब जानेंगे हम लोग ये कितना डिसमिल होता है एक कट्ठा। तो लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए, एक कट्ठा जमीन बराबर 720/435.6 बराबर होगा। एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। इसी से भाग कर दीजिए 435.6, ये देख लीजिए बराबर होगा, बराबर होता है डिसमिल में, इसको लिख लेते हैं 1.6565 डिसमिल होगा। एक मिनट, 1.65 डिसमिल होगा। दशमलव के बाद 65 है, ये कितना होता है कहते हैं, इसको जो है जिसका निकाल रहे हैं, जिससे आप गुणा किए हैं, जैसे कि हम लोग 435.6 से गुणा कर दीजिए दशमलव लगा के, तो वो वर्ग फुट में निकल आता है। ठीक, क्लियर। अब ये 1.65 डिसमिल हुआ, तो पूछेंगे कि यहाँ पर कितना होता है एक बीघा का मान इसमें। तो एक बीघा यहाँ पर होता है, एक बीघा बराबर 20 काठा होता है। 20 × 720 बराबर होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, एक बीघा बराबर यहाँ पर, इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी देख लेते हैं। 720 × 20 बराबर 14,400 वर्ग फुट होगा यहाँ पर एक बीघा बराबर। इतना क्लियर हो गया। अब जो है काठा का मान, काठा का मान जो है मीटर में हो गया, कड़ी में हो गया, फुट में हो गया और गज में हो गया और हाथ में भी। ठीक, क्लियर हो गया। ये तो था 4 हाथ का लग्गी। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हम लोग देखे थे, यहाँ देख लीजिए, ये जो हम लोग देखे थे, आगे ऊपर में देख लीजिए एक बार, ये देखिए, हाँ ये रहा, ये जो है एक कट्ठा की जमीन 1361.25, यहाँ पर लग्गी कितने का है इसको जानेंगे। देख लीजिए हमारे इस चैनल में सभी काठा का लंबाई चौड़ाई मिलेगा, पूरा वीडियो में बने रहिए, अभी नहीं यानी कि सभी का जो है अपलोड होगा। और यहाँ पर देखिए, अब इसका हम लोग बनाते हैं, एक कट्ठा का जमीन बराबर 1361.25 और 50 फुट लंबाई होता है और 27.22 फुट चौड़ाई होता है यहाँ फुट में। यहाँ पर लग्गी क्या है, लग्गी हम लोग देखते हैं, लग्गी यहाँ पर लग्गी बराबर 5.5 हाथ है। कितना है? 5.5 हाथ है। लग्गी बराबर 5.5 हाथ है। तो ये देख लीजिए, इसका प्लॉट को भी देख लीजिए। एक धूर बराबर होगा, एक धूर बराबर 5 × 5.5 हाथ में है ये। ठीक, तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 5 × 5.5 5.5 × 5.5 बराबर ये 30.25 वर्ग हाथ होगा। ये कितना वर्ग हाथ होता है, ये देख लीजिए, 30.25 वर्ग हाथ का प्लॉट है। इसका यदि प्लॉट बनाना चाहेंगे, सॉरी इसमें पकड़ के चलते हैं, इसका यदि प्लॉट बनाते हैं तो देख लीजिए, इस प्रकार से बना ही लीजिए। ये देखिए, एक कट्ठा, ये दूसरा कट्ठा है ना, स्टैंडर्ड कट्ठा है। एक कट्ठा 5.5 हाथ, 5.5 हाथ लंबाई
और 5.5 हाथ चौड़ाई। जो लग्गी आपके पास है, मापक जो बनाया गया है लकड़ी से या बांस से, उससे 1 लाठा लंबाई और 1 लाठा चौड़ाई, लाठा ही लग्गी है। ठीक, ये जो है इतना लंबाई चौड़ाई होगा। अब फुट में कितना होगा इसको भी देख लेते हैं। फुट में ये होगा, यानी कि 1.5 अभी जाने हैं। 1 फुट बराबर 1.5, एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। तो इसको 5.5 से गुणा कर दीजिए, 5.5 से, तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 8.25 होगा जैसे लग रहा है। 5.5 गुणा 1.5, तो बराबर होगा 8.25 फुट का लग्गी है। ठीक, तो यहाँ पर हम जानेंगे, इधर किनारे कर लेते हैं। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई फुट में कितना होगा ये देख लीजिए। फुट में जो है 8.25 का लग्गी है, तो ये 8.25 फुट, FT लिख लीजिए इसको, फुट को FT, यानी कि 1 धूर का मान है ये, 1 धूर का प्लॉट है इतना। ठीक, फुट में हो गया, हाथ में हो गया। ठीक, अब चाहें तो इसको जो है गज में भी बदल सकते हैं। 1 धूर लिख लीजिए, 1 धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है 8.25 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा 68.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट का प्लॉट होता है यहाँ पर। 1 धूर बराबर 68.0625 का। अब गज में देख लीजिए इसको, गज में भी एक बार देख लीजिए। 8.25 गुणा 8.25 कर दीजिए, तो गज 1 धूर बराबर लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए, पुनः लिख लेते हैं। 1 धूर बराबर 68.0625 है। इसको गज में बदलने के लिए, वर्ग गज में बदलने के लिए 9 से भाग कर दीजिए, 9 से, तो बराबर होगा, देख लीजिए, 7.5625 वर्ग गज होगा इतना। अब जो है हम लोग काठा का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। 1 काठा का मान मीटर में कितना लंबाई चौड़ाई होगा। ठीक, मीटर में कितना लंबाई चौड़ाई होगा, तो हम जानते हैं कि 1 काठा या कट्ठा लिखते हैं, कट्ठा लिख रहे हैं, तो 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। तो 20 गुणा 68.0625 कर दीजिए, तो बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होगा इतना। 1361.25 वर्ग फुट होता है 1 कट्ठा। 1 कट्ठा का मान स्टैंडर्ड देख लीजिए। अब इसको फुट में वर्ग मीटर में बदलने के लिए, वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए। ठीक, 1 वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होता है, इसीलिए इससे भाग करने पर वर्ग मीटर में निकल आता है यदि वर्ग फुट में क्षेत्रफल है तो। चलिए, वर्ग फुट में क्षेत्रफल है, इसलिए 1 मीटर बराबर कितना वर्ग फुट होता है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 10.76 वर्ग फुट होता है 1 मिनट में, तो 1 वर्ग फुट में इतना होता है। चलिए भाग कर दीजिए, बराबर होगा बराबर, मैं भी भाग कर लेता हूँ, आप लोग भी कीजिए। 1361.25 भागी 10.76 बराबर होता है 126.25
5102 वर्ग मीटर होता है। इतना वर्ग मीटर होता है। ठीक, इतना वर्ग मीटर होता है तो कितना लंबाई चौड़ाई होगा देख लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से आप प्लॉट बना लीजिए, मीटर में देख लीजिए। ये रहा, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 1 कट्ठा का ज़मीन है, ये लिख लीजिए 1 कट्ठा मीटर में देख लीजिए। तो इसको हम, यदि आप 20 मीटर लंबाई लेते हैं या 10 मीटर 15 मीटर ले लीजिए, 15 मीटर लंबाई लेते हैं, 15 मीटर तो चौड़ाई होगा 8.43 मीटर। इस प्रकार से जो है मीटर में। अब गज में भी फटाफट देखते हैं हम लोग, गज में भी देख लेते हैं, ज़्यादा समय हो रहा है। 1 कट्ठा जमीन बराबर 1361.25 भागी कर दीजिए 9 से, कर लीजिए 1361.25 भागी 9, 1361.25 भागी 9 बराबर होता है 151.25 वर्ग गज। ये देख लीजिए 151.25 वर्ग गज। ठीक, अब प्लाट भी क्यों ना हम देख ही लेते हैं, प्लाट कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको। ये देख लीजिए 1 कट्ठा इसमें लिख ही दीजिए। 1 कट्ठा भाग कर दीजिए, कुछ लंबाई लीजिए। लंबाई यदि हम लेते हैं 20 गज, 20 गज हम लंबाई लिए तो 7.5 गज, ये जो है लगभग 7.5 गज इसका चौड़ाई होगा 1 कट्ठा का। अब 1 कट्ठा में कितना हेक्टेयर होता है इसको भी देख लीजिए। 1 कट्ठा बराबर, अच्छा कितना वर्ग कड़ी होगा 1 कट्ठा में, इसको देखते हैं पहले। 1 कट्ठा बराबर 1361.25 गुणा कर दीजिए 1.066 से, गुणा कर दीजिए 1 भागी 0.66 से, ये 66 है। देख लीजिए, इसको क्लियर बना लेते हैं। 0.66 इससे गुणा करेंगे तो बराबर आता है 3125 वर्ग कड़ी। कर लीजिए, मैं भी करके देखता हूँ, ये तो मेरा याद में है इसलिए 3125 होता है कह रहा हूँ। चलिए हम लोग 1361.25 गुणा 1 भागी 0.66 गुणा 1 भागे 0.66 करेक्ट है, 3125 वर्ग कड़ी होता है। चलिए अब इसका भी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं वर्ग कड़ी का। ये काहे छूटेगा, ये देख लीजिए। इस प्रकार से आप इसमें भी लिख दीजिए 1 कट्ठा जमीन, ये लग्गी यहाँ 5.5 हाथ का है, तो भाग कर लीजिए जैसे हम करते हैं यहाँ 100 कड़ी से। यदि 100 कड़ी 1 जरीब लंबाई लेंगे, 100 कड़ी में 1 जरीब होता है, तो ये 31.25 कड़ी चौड़ाई होगा। इस प्रकार से बहुत ही शानदार और आसान तरीके से जो है जान सकते हैं। अब हेक्टेयर देख लीजिए कितना हेक्टेयर होगा। 1 कट्ठा बराबर होता है 3125 वर्ग कड़ी। आप देख लीजिए, फुट से भी निकाल सकते हैं हेक्टेयर। फुट से निकालना है तो 1361.25 बटे में कर दीजिएगा 1,08,900 से। यदि वर्ग कड़ी में है तो वर्ग कड़ी के लिए ये 2,50,000 से भाग कर दीजिए। 1 हेक्टेयर में 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए 2,50,000
हजार, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 मिनट, हम 3,125 भागे 2,50,000, ये देख लीजिए, बराबर होगा 0.0125 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर होगा, इसको लिख लीजिए हेक्टेयर, इतना का है हेक्टेयर है, 0.0125 हेक्टेयर है। अब ये कितना डिसमिल है, इसको जानने के लिए लिख लीजिए 1 कट्ठा बराबर, इसी से भी भाग करके निकाल सकते हैं, 0.0125 भाग में कर दीजिए 0.004। एक डिसमिल में 0.004 हेक्टेयर होता है, इसी से भाग कर दीजिए। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं, भागी 0.004 बराबर होगा, चेंज कर लेते हैं कलर, बराबर 3.125 डिसमिल होगा। इतना डिसमिल का प्लाट है, ये देख लीजिए। डिसमिल में जानने वाले देख लीजिए, 1 कट्ठा में जो है 3.125 डिसमिल होता है। और कितना एकड़ होता है ये तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये 3,125 वर्ग कड़ी होता है, तो 1 एकड़ में 1 लाख होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना एकड़ होगा, भागी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हैं, 3,125 भागी 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये देख लीजिए बराबर होगा 0.03125 एकड़। इतना एकड़ होगा। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं इसको इजी तरीका से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।